अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई फाइनली हमारी करेरा 250 जो जाहिद भाई ने अभी रिसेंटली परचेज़ की थी, गोरख का एक्सट्रीम ऑफ रोड करके आ गई है। तो आज हम इसका यूज़र रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जाहिद भाई से इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और इसके पार्ट्स के हवाले से कुछ इश्यूज़ आए हैं इनको गोरख के ट्रिप के ऊपर, वो हम देखेंगे। और थर्ड, ये जाहिद भाई बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। जाहिद भाई हमारे बॉक्सेस भी बनाते हैं एल्युमिनियम के। किस नाम से हैं जाहिद? ZR5 के नाम से मेरा ब्रांड है। ZR5 के नाम से इनका जो है वो ब्रांड है और एल्युमिनियम के बॉक्सेस बनाते हैं। और ये इनके अपने बॉक्सेस लगे हुए हैं, जो इसके अजीब-व-गरीब से कार्टून टाइप बॉक्स थे वो इन्होंने हटा दिए हैं। और ये अब जो है बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आया है इसका। तो इसकी भी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि बॉक्सेस की क्या प्राइसेस हैं, क्या क्वालिटी है और क्या अवेलेबिलिटी है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। तो जाहिद भाई फिर बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गोरख के ऊपर, इसका परफॉर्मेंस, पावर, और फिर उसके बाद पार्ट्स की बात करेंगे। आदिल भाई, गोरख से पहले तो हम रोड पे थे, तो रोड पे इसकी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही। और इसने जो अपनी यानी टॉप स्पीड दी मुझे, वो अगर हवा के रेजिस्टेंस के ऊपर देखें तो ये 120 आराम से चली जाती है बाई थ्रोटल। सही। और अगर आप थोड़ी तेज़ हवा कम है, आपके पास हवा कम लग रही है आगे से, हाँ। तो ये कि ये 130 भी चली जाती है। 130 से चले जाती है। 130 चली जाती है। बाकी ये कि जो उसने ऑफ रोड पे मुझे बहुत मज़ा कराया। मैं नॉर्मली तो आपको पता है YBR यूज़र हूँ, तो एक 125 से 250 पे आना थोड़ा सा फ़र्क तो महसूस होता है। तो इसने मुझे जो है गोरख पे बहुत मज़ा कराया। कहीं भी इसने अंडर पावर महसूस नहीं कराया मेरे को। और खावर लग पे तो बड़े मज़े से गई है, मज़े से चढ़ बड़े गई। मज़े से गई। अच्छा, ज़ाहिर है आप YBR पहले चलाते हैं, 125 सीसी से एकदम से 250 सीसी पे स्विच करना एक बड़ा पावर ब्रैकेट है। तो लेकिन मैंने एक इसकी टेस्ट राइड ली थी, जिसके अंदर मुझे ये लगा था कि ये प्योरली जो 250 सीसी इंजन नहीं है। और नेट पे भी हम लोग देख रहे होते हैं तो ये इसको कहीं 217 सीसी और कहीं 200 सीसी से कंसीडर किया जाता है। और अभी जैसे कि आपने बताया भी कि इनकी इनवाइस आई है, उसके ऊपर भी 200 सीसी मेंशन है इसके ऊपर। ऐसा ही। तो लेकिन अगर इसको हम 200 या 220 सीसी भी कंसीडर करते हैं तो एक अच्छी इसके अंदर पावर है इंजन के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो इन्होंने मोनोशॉक और सस्पेंशन इसका दिया हुआ है, तो ऑफ रोड के ऊपर ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली मशीन है। लेकिन पार्ट्स के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो अभी जैसे रिसेंटली ये गोरख गए थे तो आपके सुना है आपने डिस्क के ऊपर कोई मसला आया है इसमें? हाँ, इसकी पिछली डिस्क जो है वो जो है ना थोड़ी सी कटी है। अच्छा। क्योंकि अब इसकी क्वालिटी कैसी है ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि 1000 में इसकी डिस्क इतनी कटनी नहीं चाहिए। तो बाकी इसके जो कैलिपर्स हैं वो प्लेट पे कट आ गया। हाँ, ये कट आया हल्का सा, ये देख सकते हैं, ये आप अगर महसूस करें तो। अच्छा, बाकी ये कि इसके कैलिपर्स में जो है ना वो अगर इसके सिलेंडर पे चेक करें तो आपको हल्की सी सीपेज नज़र आएगी। यहाँ हल्की थोड़ी सी लीकेज है। तो इसके कैलिपर्स और डिस्कों में थोड़ा सा ये कि पार्ट्स का थोड़ा सा इसका इशू मुझे पार्ट्स की क्वालिटी हल्की है। और लेकिन ओवरऑल अगर बाइक की बात की जाए तो परफॉर्मेंस की बहुत बेहतरीन है। नहीं, वो ये चीज़ें खैर बाद में बंदा सही भी करवा सकता है ये चीज़ें, या अगर आपको खुद आता है तो आप भी सील्स सेट कर सकते हैं अगर अच्छी वाली डालना चाहें। तो इसमें ये तो पहले से ही अंडरस्टूड था कि ये जो एक चाइनीज़ बाइक है, ज़ाहिर है इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करके इन्होंने जो पार्ट्स इसमें डाले हैं तो वो उस क्वालिटी के नहीं है, उस मयार के नहीं है जो एक ज़ाहिर सी बात है आप मार्केट में आपको दूसरी 250 सीसी बाइक्स मिल रही होती हैं और दूसरे ब्रांड की, इवन चाइनीज़ ही हों, लेकिन जो ब्रांड उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं डिस्क के और कैलिपर्स के और दूसरी जो चीज़ें इसके अंदर डल रही होती हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगी। सेकेंड, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से एक इस वक्त जो मेरा ख्याल है, जहाँ तक ज़ीरो अवेलेबिलिटी है पार्ट्स के हवाले से, कोई पार्ट्स की इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप उनसे जिनसे ये बाइक ले रहे हैं, चाहे वो पार्क ट्रेडिंग हो या न्यू एशिया और दूसरी कैपिटल मोटर ट्रेडिंग कंपनी। हाँ, कैपिटल मोटर्स है और एक न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी है। 2 कंपनी इस वक्त इस बाइक को डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे पार्ट्स की बात करेंगे तो अभी आपको पार्ट्स कोई भी नहीं मिलेंगे, तो गाड़ियाँ भी नहीं मिलनी वो पार्ट्स की। तो हाँ, अभी तो बुकिंग पे चले गई है। और अलमिया ये है कि ये लॉन्च हुई थी 5,70,000 रुपये में, और जहाँ 4 बाइकें बिक गई, उन्होंने एक मार्केट टैक्टिक्स खेली है मेरे हिसाब से कि उन्होंने पहले कुछ यूनिट्स 5,70,000 में निकाले, 5,70,000 से 6 लाख के बीच में। जब उन्होंने देखा कि यार अब हमारी मार्केट बन गई है तो उन्होंने एकदम से लाख रुपये बढ़ा दिए बाइक के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक कहने को 250 सीसी इंजन, अच्छा 250 सीसी का नारा लगा के उन्होंने जो 5,70,000 का बनाया ना, ये बड़ा एक अच्छा कम्बिनेशन खेला, क्योंकि ये एक्चुअली 250 सीसी बाइक है नहीं। और इसी तरीके से जो 5,70,000 की प्राइस थी, चलें अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं वो यूज़र के एक उसमें आ रही थी ब्रैकेट के अंदर कि यार चलो
मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब जब जाके ये 7 लाख रुपए के ऊपर इन्होंने पहुंचा दी है, वो भी बुकिंग के ऊपर है कि आप पूरी फुल पेमेंट करेंगे तो इतने की मिलेगी, और अगर फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो प्राइस इतनी तक चली जाएगी। तो ये सारी जो अब वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो वो एक तो बाइक की जो हाइप थी वो ख़त्म हो जाएगी इससे, ऐसे ही। ठीक है ना। जो इंटरेस्ट ले रहा था इस बाइक के अंदर, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। दूसरा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वैसे ही ज़ाहिर सी बात है, अब बाइक लेके अगर खुदा ना खास्ता हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई इसके अंदर इशू आ जाता है इंजन के अंदर ख़ास तौर पे, या इसकी कोई ये फेयरिंग वगैरह टूट जाती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी बाइक ही घर पे खड़ी होगी। ऐसे ही। तो जो भी ये बाइक इंटरेस्ट ले रहा है इसके अंदर 250 सीसी और 6 लाख का सुन के, तो भाई हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आप अच्छी तरह इसके ऊपर वर्किंग कर लें, क्या आप इस बाइक को लेने के बाद इसको बर्दाश्त कर सकते हैं अगर पार्ट्स मिले ना। तो ये एक ख़ास पॉइंट है इस बाइक को लेने के हवाले से। अच्छा, मेरे साथ भी जो है इन्होंने यही किया था, क्योंकि मैंने इनसे रेट लिए थे कैपिटल मोटर वाले से, तो उन्होंने मुझे 590 के रेट दिए थे। सही है। तो मैंने तकरीबन 20 से 25 दिन बाद जब मैंने लेने गया हूँ तो उन्होंने मुझे 615 की दी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बोला यार अभी तो मैंने रेट लिया आपसे। तो उन्होंने बोला नहीं यार, वो जो ना ट्रक का थोड़ा सा किराया ज़्यादा लग गया। मैंने यार इतना किराया कैसे लग गया कि लाहौर से पिंडी आने में जो है वो एकदम से 25,000 रुपये पड़ गए। तो ये हुआ है, बस अब क्या कहें। तो हमारे ना पाकिस्तान में यही अलमिया है कि हमारे यहाँ ना प्राइस कंट्रोल कोई अथॉरिटी है, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है। यहाँ पे बस प्राइस बढ़ाते जाते हैं चीज़ों के, और उसकी क्वालिटी जो है ना वो गिराते जाते हैं, और यूज़र सफ़र कर रहा होता है, उसकी कोई यहाँ पे ना सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उसकी कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बहरहाल बाइक अच्छी है, बाइक इस लिहाज से अच्छी है कि शेप पूरी है इसकी, ऑफ रोड के हवाले से परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। लेकिन जो ये कंसर्न हैं, एक तो प्राइस कंट्रोलिंग, दूसरा इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी, अगर ये 2 चीज़ें हल हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, सेकंड, इसमें आप ये बताएं, पेट्रोल एवरेज चेक किया आपने इसकी? पेट्रोल एवरेज, असल में मेरा पेट्रोल थोड़ा सा जो ना वो रिच हुआ है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो है मेरे को अभी इन्होंने जो इसने एवरेज दी है वो तकरीबन 26 की दी है। 26 की एवरेज? 26 की एवरेज दी है इसने मुझे। और मैंने जो है वो दादू से फिल कराया था टैंक। सही। तो ये कराची सुकून से आई है इसने, बल्कि यहाँ पर भी उसी पेट्रोल में आई है। ओके। यानी टैंक की इसकी जो लीटर है वो अच्छे खासे हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखने में आ रही थी कि कंपनी से जो बाइक आ रही है उसके अंदर ऑयल इंजन में पूरा नहीं है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? वो सबके साथ हुआ है। असल में किसी के इंजन से 800 ml निकला है, किसी के पास 600 ml निकला है, किसी का 1 लीटर निकला है। तो वो अब वो जिसने भी डाला है कंपनी ने, अच्छा कंपनी का थोड़ा सा ये भी है जो मुझे नज़र आया कि न्यू एशिया कंपनी या तो पहले बाइकें मंगवाती नहीं थी। सही है। तो उन्होंने अब मंगवाई है, तो उन्होंने जो असेंबलिंग करी है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं करी। हम गोरख गए तो हमारी टी जो है ना वो बिल्कुल लूज हो गई थी, हमारा जो नट था वो बिल्कुल हाथ से खुल रहा था। सही। तो उसको हमने उधर टाइट किया। लेकिन ये कि अगर गाड़ी लें तो उसके बाद अपने एक तरह इसको टाइट करवाना पड़ेगा। ये तो वैसे भी असेंबलिंग करी वो ज़रा सही वैसे भी रिकमेंडेड होता है, आप जब नई बाइक लें तो उसके तमाम नट बोल्ट उसको कसवाना पड़ते हैं, क्योंकि ये तो आम नॉर्मल बाइक्स के अंदर भी होता है कि नट्स इतने ज़्यादा अच्छे टाइट नहीं हुए होते, थोड़े लूज ही होते हैं। तो ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई भी बाइक लें, चाहे 70 लें चाहे आप बड़ी बाइक लें, तो उसके नट एक दफ़ा चेक करवा लें। इसके अंदर एक और मैंने कंप्लेन सुनी है कि इसका जो ये सलेंसर है, ये ऑफ रोड के ऊपर जब वेट ज़्यादा होता है तो टायर पे टकराता है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फेस हुआ है? ऐसा आपका एक्सपीरियंस नहीं है? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था भाई की टिकटॉक के ऊपर कि उनका जो सलेंसर है वो इसके टायर के साथ टकरा रहा था, तो उन्होंने फिर इसको कटिंग करवा के थोड़ा गैप बढ़वाया, तो फिर अब वो सेट हैं। हो सकता है उनका वेट ज़्यादा हो, हेल्दी ज़्यादा हो, तो उनका जो सस्पेंशन की जो वर्किंग है वो ज़्यादा हो रही हो। तो खैर आपके साथ नहीं हो, अच्छी बात है, आपका वेट भी कम है। इसमें इंजन ऑयल का कह रहे हैं लोग जो है ना वो 1.6 डलेगा, कोई कह रहा है 1.5 डलेगा। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो ये 1.2 दिखाता है। सही है। इसकी जो गूगल पे आती है स्पेसिफिकेशन इसकी 1.2 या 1.1 दिखाता है। लेकिन मैंने क्योंकि अब इसकी में जो इसकी डिप स्टिक है, असल है। तो ये मेजरमेंट दी हुई है इन्होंने। तो अगर जब आप 1 लीटर इसमें डालते हो तो ये डिप स्टिक पूरा दिखाती है। 1 लीटर पूरा 1 लीटर पूरा दिखाती है। तो ये कि अगर आपने डालना है तो वो 1.1 ही डाला जा सकता है, 1.2 तक भी डाल सकते हैं। तो अच्छा, क्योंकि मैं सीबी यूज़र हूँ, तो हमारे बहुत से होंडा सीबी यूज़र जो हैं वो 1.2 लीटर ऑयल डाल रहे होते हैं। उनका कहना है ये कि अगर 1 लीटर डालेंगे तो ऑयल बर्न करती है वो, तो 1.2 में नहीं करेगी वो, इस तरीके कुछ लॉजिक है उनकी, तो वो भी चल जाती है 1.2 में। तो आप इसके अंदर भी सेफ साइड रखते हुए अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो 1.2 डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी रिकमेंड यानी 1 लीटर ही है इसकी। कंपनी तो खैर मुझे रिकमेंडेड तो है नहीं, कोई इसका नहीं है, कोई आता पता ही नहीं है। मैन्यू तो मेरे पास आया नहीं है, बाइक बन के आ गई है और कुछ पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी है इसके अंदर। जो सर्च किया था तो उसमें तो यही दिखा रहा था 1.1 1.2 दिखाता है। इसमें जो बारकोड लगा हुआ है ना पीछे, वो अगर आप स्कैन करें तो उसकी डिटेल आ जाती है। तो उसमें जो है वो 1.1 से 1.2 तक की रिकमेंडेशन है कि आप इसमें ऑयल इतना डालें। अभी कितना किलोमीटर चल गई है? ये तकरीबन 1200 1250 चल गई है। 1200-1250। ऑयल चेंज किया है अभी? ऑयल चेंज किया है मैंने। ऑयल मैंने 300 पे चेंज किया था, उसमें अब मैंने जो है वो 1000 अभी टोटल हुआ नहीं है।
तो अच्छा, ये क्या अभी सेकंड ऑयल चेंज नहीं हुआ अभी इसका। नहीं हुआ अभी ना। सही है। अच्छा, उसके बाद हम ज़रा इसके बॉक्सेस की बात कर लेते हैं। तो जनाब ये बॉक्सेस हैं जाहिद भाई ने जो इसके ऊपर लगाए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी देखें ZR5 की ये ब्रांडिंग भी हुई है, जिस नाम से ये फेसबुक पेज वगैरह भी है इनका, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये वाले बॉक्सेस इसके ऊपर लगे हुए माशाल्लाह। एक बल्कि लुक आ रहा है, और बिल्कुल मतलब बाइक का लुक ही चेंज हो गया है बॉक्सेस लगने के बाद। हालांकि जो इसके अपने भी बॉक्स साथ आते हैं प्लास्टिक के, लेकिन उसमें इतना अच्छा लुक नहीं आता इस बाइक का, जो अब इसके अंदर माशाल्लाह लुक आ रहा है, और बड़े प्रॉपर लगे हुए हैं। जाहिद भाई ये ज़रा डिटेल बताएंगे बाइक्स की जो बॉक्सेस हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी है, और ये जो साइड बॉक्स इसकी कितनी कैपेसिटी है? साइड बॉक्स की कैपेसिटी जो है वो 20 लीटर्स है। ओके, टॉप बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स है। 45 लीटर से ज़्यादा ही है, लेकिन ये खोल के दिखाएंगे अंदर से? इसको खोल के दिखा देते हैं। इसकी ये पैडिंग हुई भी होती है इस तरह, तो ये हेलमेट इसमें आ ये जाता हेलमेट है आराम से आता है इसमें। अच्छा, अंदर आपने फ्लोरिंग भी की हुई है पूरी, ये सारा आपने इसमें हाँ। किया हुआ है। सही है, और ये साइड बॉक्सेस में इसी तरह हुआ होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारे डिटैचेबल फिटिंग है ना इनकी। ये एक लॉक से आपके बॉक्स उतर जाते हैं, एक बॉक्स से लग जाते हैं। ये आपने लॉक खोला है और ये बॉक्स खुल गया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कोई लोग बोलते हैं यार ये कमज़ोर ना हो, लेकिन मैंने इसी पे गोरख किया है। हाँ। तो और ये अभी नहीं है, 4 साल से मैं इसी फिटिंग के ऊपर जो है अपनी YBR यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अभी करम्बर भी बॉक्स लगा के इसी पे किया था, इसी फिटिंग पे किया टॉप था। बॉक्स कैसे निकलेगा? टॉप बॉक्स भी जो है वो आपने लॉक खोलना है और ये खुल गया। ओके, बहुत इजी, यानी कि बहुत easily लग जाता है। अटैच और डिटैच बहुत इजी है इसका। हाँ, और ये आपने ये लग गया। ज़बरदस्त। तो कितनी कैपेसिटी बताई थी इसकी? इसकी 20 लीटर्स है। और इसकी 45 इसकी लीटर 45 से थोड़ी ऊपर ही है, लेकिन 45 ही हम क्लेम और ये करते हैं। कंप्लीट फिटिंग के साथ आप ये सारी अंदर फिटिंग आप ये तो खैर मैंने करेरा के लिए अपने लिए फिक्स फ्रेम बनाया। वैसे हम यूनिवर्सल फिटिंग देते हैं इसके साथ, ताकि जो आप CB पे लगाना चाहें, ओके करेरा पे लगाना चाहें, यानी 70 से लेके BMW 1200 तक पे लगाना चाहें तो लग जाते हैं। ओके। और यूनिवर्सल प्राइसिंग फिटिंग की अगर बात की जाए तो क्या प्राइस है इसकी? सर प्राइसिंग की जो है वो 60,000 के ये तीनों का सेट है बॉक्सेस का, विद फ्रेम। सही है, विद विद फ्रेम। फ्रेम। टॉप बॉक्स की प्लेट होगी, टॉप बॉक्स का कैरियर नहीं होगा, सही है। साइड के फ्रेम पूरा होगा आपके पास। यूनिवर्सल फ्रेम होगा, उसमें आपको सेक्शन मिलेंगे, उसमें पट्टियाँ आती हैं, तो आप उसके अपने हिसाब से उसको फिट कर सकते हैं। और अगर खाली टॉप बॉक्स लेना चाहें? टॉप बॉक्स लेना चाहें तो 22,500 का पड़ेगा, और साइड बॉक्स लेना चाहें तो वो 37,500 के पड़ेंगे। 37,500 जी, रुपये। इसमें ये विदाउट डिलीवरी है। ओके जी, खाली ये इसकी प्राइस है, डिलीवरी के चार्जेस अलग होंगे? चार्जेस अलग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कराची में लेना चाहें, कुछ लोग बाहर लेना चाहें, तो उसके हिसाब से फिर उनके अलग। और ये मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, बना हुआ है, जिस मटेरियल पे बने हुए हैं? ये मटेरियल जो है वो क्लाइडिंग शीट कहलाता है। क्लाइडिंग शीट हम असल में पाकिस्तान में अगर आप हाई राइजेस बिल्डिंग देखते हैं तो उसमें सिल्वर कलर की असल में शीट्स लगी हुई होती हैं, जो बैंक्स के ऊपर बाहर लगती हैं। सही है। MCB टावर अगर आप रेफरेंस ले लें तो ये एल्युमिनियम कंपोसाइट पैनल शीट कहलाती है। इसमें क्या होता है, ये दो तरफ इसमें एल्युमिनियम की लेयर्स होती हैं, बीच में इसके प्लास्टिक होता है, तो ये इसका इम्पैक्ट जो है ना वो एल्युमिनियम से ज़्यादा ये बर्दाश्त करता है। ओके। और ये रस्ट प्रूफ भी है, और इसकी वेदर प्रूफिंग भी इसकी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्योर एल्युमिनियम पे क्या होता है, प्योर एल्युमिनियम लोग कहते हैं जंग नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आप देखेंगे उसके ऊपर दानेदार जो है ना वो दाना आना शुरू कर देता है, अगर उसके ऊपर आप अपना एनोडाइज ना करवाएं या कलर ना करवाएं, तो उसमें ये भी फ़र्क है। बाकी उससे प्योर एल्युमिनियम से कदर बेहतर इसकी जो है वो डैमेज बर्दाश्त करने वाली इसकी कुव्वत है। और बाकी इसकी पैडिंग जो है वो हम नॉर्मली जो है रेक्सिन से करते हैं। हाँ, और फिट हुई भी है। और कलर इसमें ब्लैक ही है? कलर ब्लैक मिल जाता है, और सिल्वर की इतनी डिमांड नहीं होती, लेकिन ये कि अगर कोई चाहेगा तो उसको मिल जाएगा। सिल्वर और ब्लैक दो कलर में अच्छा, ये available है। पेपर लगा हुआ है, ये हमने रैपिंग की हुई है। ठीक है। शीट का अपना कलर जो होता है वो अलग कलर होता है, सही क्योंकि है। अलग अलग कलर्स में आती हैं शीटें, तो हम उसमें कर नहीं सकते, तो ब्लैक ही इसके ऊपर पेपर चढ़ाते हैं हम। ओके, और अगर किसी को सिल्वर चाहिए तो हम सिल्वर का पेपर चढ़ा के देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और आप अभी मुझे बता रहे थे कि इसके जो टायर्स हैं, अभी आपका एक्सपीरियंस जो इस पर आया है कि इस पे ऑन रोड ये थोड़ा आपको स्किड कर रहे थे ये टायर? ऑन रोड ये स्किड करते हैं, पानी ज़रा सा लग जाए तो ये गाड़ी स्किड करती है, पीछे वाला ख़ास तौर पे। ओके, आगे वाले का तो मेरे को इतना इशू नहीं हुआ। ठीक है। वैसे तो ये मेरे ख्याल से 50-50 का पैटर्न लगा हुआ है। उसूलन मेरे ख्याल से इसको स्किड करना नहीं चाहिए था। आपने एयर प्रेशर चेक किया इसका? जी, मैंने एयर प्रेशर जो है वो पीछे अपना 30 रखा हुआ था। 30 रखा हुआ है। आगे कितना रखा हुआ है? आगे 25। 25, बिल्कुल आइडेंटिकल ज़बरदस्त प्रेशर रखा हुआ है, और इस पर स्किड नहीं करना चाहिए था। तो इट मीन्स के टायर में है मसला ये। तो ये बताने का मकसद इसलिए है कि अगर तो आप इस बाइक जिसके पास भी है वो यूज़ कर रहा है, हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप पहले इसको एक टेस्ट कर लें कि ऑन रोड पे कहीं ऐसा तो नहीं है बाइक स्किड कर रही हो और आप बेध्यानी में कोई नुकसान उठा लें।
अच्छा, बाकी इसके क्रैश गार्ड भी क्वालिटी, जैसे कि जाहिद भाई ने एक्सपीरियंस किया है, गिरी थी बाइक वहाँ पे तो सेफ़ किया इस क्रैश गार्ड ने बाइक को। क्रैश गार्ड अच्छा लगा हुआ है इसमें, बैक कैरियर बहुत सॉलिड लगा हुआ है, तो बहुत सारी जो इसकी लोहे के पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर प्लास्टिक के भी लगाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी के प्लास्टिक हैं। बाकी ओवरऑल अगर बाइक की बात की जाए, बाइक अच्छी है, नॉट बैड, लेकिन वही फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा, एक तो प्राइसिंग जो इसकी आई थी स्टार्टिंग में, अगर उसी प्राइसिंग में अभी होती तो ये बेस्ट थी। सेकंड, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये आपने ध्यान में रखना है, पार्ट्स इसका कोई अवेलेबल नहीं है, सब चीज़ें आपने जुगाड़ पे करनी है, इवन एयर फिल्टर इसका अवेलेबल नहीं है। इसकी जब ये डिस्क का मसला है इनका, अब ये देखेंगे मार्केट में कौन सी डिस्क, कौन से पैड्स कंपेटेबल होते हैं, कौन से लगते हैं, जुगाड़ सब जुगाड़ पे इसका अवेलेबल कुछ भी नहीं है इस बाइक का। और किसी भी बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए होते हैं। ऐसा ही है। तो अब वो 4 से 6 महीने का पीरियड गुजरेगा, उसके बाद अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि गर्मी में ये बाइक बहुत तंग करने वाली है लोगों को, तो ये सारी रूमर्स हैं। तो ये अब आगे जाके अभी इंशाल्लाह 2-3 महीने जब गुजरेंगे तो पता चलेगा और एक्चुअल इसकी जो सिचुएशन है उस वक्त सामने आएगी। आई होप कि ये जो मसले मसाइल हैं इस बाइक के वो हल हो जाएँ और पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो जाए और ये प्राइस है वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अदरवाइज़ फिर हमारी होंडा सी भी ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमारे टाइम निकाला, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।